मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, खास करके इजराइल और गाजा के बीच में जो जंग चल रहा है उसके बारे में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और जो कि कल मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिला, उसके साथ साथ FIDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन, यानी बाजार किस तरफ ओपन होगा और किस तरफ मूव कर सकता है। तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे मार्केट एनालिस्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया, चलिए देख लेते हैं। यानी कल सोमवार के दिन बाजार किस तरफ मूव कर सकता है, इस टॉपिक को कवर किया HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमने देखा निफ्टी 50 जो है 19,800-810 के अराउंड यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला था। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन किया 19,800 से लेके 850। अब क्योंकि लास्ट डे थोड़ा सा नीचे आके जस्ट क्लोजिंग दिया था 19,750 के अराउंड, तो जिस वजह से सपोर्ट लेवल भी अभी थोड़ा सा नीचे कर दिया 19,630। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल बाजार किस तरह मूव करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बट हाँ, एक बात बोलूँगा, इमोशनल होके कोई भी स्टेटमेंट मत देना, जो भी आपको एक्चुअल में लगता है वही बताना। अब देखिए कल सुबह सुबह मैं सबको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि बाजार ओपन होने से पहले जरूर एक बार ब्रेन क्रूड का क्या प्राइस चल रहा है वो जरूर देखना। सिंपल देखिए, यहाँ पे गूगल में जाना है, आपको लिखना है यहाँ पे ब्रेन क्रूड प्राइस, नॉर्मली आपको यहाँ पे ये चार्ट दिख जाएगा। तो कल सुबह सुबह देखिए कमोडिटी बाजार ओपन हो जाएगा नॉर्मल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले, तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि ब्रेन क्रूड और क्रूड ऑयल का प्राइस किस तरह मूव कर रहा है। अगर फ्राइडे के दिन जहाँ पे क्लोजिंग दिया यानी $90.94 पर बैरल पे, लगभग 5.5% ज़्यादा तेज़ी के साथ, इसके ऊपर अगर 1-1.5% भी चल गया ना, तो दोस्तों कल बाजार को गिरावट होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके पीछे भी ठोस वजह है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट के एनालिस्ट की तरफ से स्टेटमेंट दिया कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस पेल ट्रबल फॉर इंडिया ऑन द करेंट डेफिसिट फ्रंट। तो आप पूछोगे ये जो करेंट अकाउंट डेफिसिएंट ये होता क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना, आज की डेट में क्या हो रहा है, इंडिया के लिए दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो एक्चुअली दिक्कत क्या है, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट उससे कम करता है। जब कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा और इंपोर्ट कम करेगा, उसमें दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ऑयल प्राइस बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा ब्रेन क्रूड खरीदने के लिए, क्योंकि आज भी इंडिया दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे ईरान हो सकता है, चाहे रशिया हो सकता है, उनके पास से भी एक्चुअली ब्रेन क्रूड को खरीदता है। तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल और गाजा के बीच में जो वॉर चल रहा है, जस्ट दोस्तों 1 घंटा पहले का लेटेस्ट अपडेट आप पहले आप देख लीजिए। इस न्यूज़ का हेडलाइन पहले देखिए, विल ब्रेक हैमास अपॉर्ट से नेतन्याहू एज इजराइल रेडीज ग्राउंड ऑफेंसिव ऑन गाजा। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट स्टेटमेंट दिया। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट आया है ये PM की तरफ से आया है और ये कुछ ऐसे PM में से है जो बोलता है वो करके दिखाता है। ये दोस्तों कनाडा की PM जस्टिन ट्रूडो नहीं है, या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की PM भी नहीं है, ठीक है, ये इजराइल की PM है, जो बोलता है वो करके दिखाता है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या इन्होंने मेंशन किया कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू कन्वेंट द कंट्रीज एक्सपेंडेड इमरजेंसी कैबिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन संडे। आज के दिन दोस्तों ये पहला जो एक्सपेंडेड इमरजेंसी कैबिनेट को यहाँ पे बुलाया है एक मीटिंग के लिए, सेइंग द नेशनल यूनिटी ऑन डिस्प्ले सेंड अ मैसेज एट होम एंड अबाउट एज द कंट्री गियर्स अप द डिमोलाइज हैमास। तो हैमास जो यहाँ पे जंगी संगठन है या बोल सकते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दोस्तों यहाँ पे डिमोलाइज करेगा ही करेगा इन गाजा में जाके करेगा। हैमास थॉट वी वुड फॉल अपार्ट। तो हैमास ये सोच रहा है कि मतलब यहाँ पे इजरायली जो है यहाँ पे मतलब फॉल कर गया, मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का यहाँ पे मतलब झुक गया, पीछे हट गया। बट इट is we who will the break Hamas apart. Israeli ministry force know the entire country is behind them and the understand this is faithful horror, he said. और ये सारी चीज़ दोस्तों कोई भी फौजी अगर अपने PM की ज़ुबान से सुनता है तो उनका सीना तो वैसे ही चौड़ा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है। कल भी हो सकता है, ये जो एसेसिनेशन की बात मेंशन किया या इन्वेशन की बात मेंशन किया गाजा के ऊपर, ये दोस्तों कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है। अब इसको दोस्तों देखिए UN की तरफ से एकदम कंफर्म भी कर दिया। अब देख सकते हो UN यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि गाजा बीइंग पुश्ड इनटू अबाइस, UN से एज इजराइल प्रिपेयर ग्राउंड ऑफेंसिव। क्लियर कट यहाँ पे UN की तरफ से कंफर्म हो चुका है। उसके साथ साथ देखिए इजराइल की तरफ से, इजराइल ऑफिशियल की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि ईरान ट्राइंग टू डिप्लॉय वेपन्स इन सीरिया टू ओपन न्यू वॉर फ्रंट। आप बोलोगे अभी यहाँ पे सीरिया कहाँ से आ गया, तो सीरिया कहाँ से आ गया मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये इजराइल की मैप है, ठीक है, ये वाली येलो वाला पार्ट है। ये जो छोटू सा आप देख सकते हैं ये गाजा पट्टियाँ, जो कि अभी यहाँ पे ही इन्वेशन चल रहा है मतलब इजराइल के द्वारा। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ये हो गया आपका लेबनान। लेबनान को वैसे ही इजराइल ने पहले थ्रेट करके रखा कि यहाँ से अगर हिजबुल्ला इधर से उधर करेगा तो सबको कुचल देंगे। अब यहाँ पे हो गया आपका सीरिया। अब देखिए ईरान यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ईरान के साथ दोस्तों आपका जो इजराइल है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते, ठीक है। बट ईरान दोस्तों इजराइल का बहुत बड़े दुश्मन है, मतलब मिडिल ईस्ट में ये दो ही बड़े यहाँ पे मतलब डिफेंस के मामले में बहुत बड़े कंट्री है। सऊदी अरब देखिए हो सकते पैसा बहुत है बट डिफेंस के मामले में उतना खास नहीं है, ठीक है। तो अभी ईरान क्या कर रहा है कि सीरिया के साथ, क्योंकि ईरान यहाँ पे मतलब इजराइल बॉर्डर शेयर करने के कारण यहाँ पे जो अपने ट्रूप्स को या अपने जो इक्विपमेंट्स है उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है, ताकि यहाँ पे सीरिया से बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि यहाँ पे डबल फ्रंट में लड़ने के लिए मजबूत कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इजराइल को यहाँ से अटैक कर लिया सीरिया की तरफ से, ठीक है, तो यहाँ पे भी लड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी लड़ना पड़ेगा, और ऊपर तो यहाँ पे आपका जो कि लेबनान के अंदर हमने देखा और भी बहुत सारे जो जंगी संगठन है यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार है। तो जिस वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया है जो इजरायली ऑफिशियल की तरफ से। और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ को थोड़ा सीरियसली आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आज हमने देखा, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट आज क्लोज था संडे के दिन, यूएस मार्केट क्लोज था, बट ये देखिए 15 तारीख आज संडे के दिन दोस्तों इजराइल का जो टॉप इंडेक्स है लगभग 3.5% क्रैश कर चुका है इस रीज़न की वजह से एक्चुअली, ठीक है। TA35 जिसका नाम है, ये इंडेक्स है, टॉप इंडेक्स है इजराइल का, जिस वजह से 3.5% ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। और लास्ट नाइट की बात करें, फ्राइडे नाइट को आप देख सकते हो डॉ जोन्स के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। शुरू तो ये मिला था बट उसके बाद एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया। बाकी बात करें नैस्डैक के अंदर भी लगभग 1.23% ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड एडीआर, यहाँ पे भी एकदम से मार्जिनल क्लोजिंग। इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर लगभग 2.67% के आसपास तेज़ी जरूर देखने को मिला, बट इसको हम तेज़ी के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते। एक्चुअली एक प्राइस एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला था फ्राइडे के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी बात करें एचडीएफसी बैंक के अंदर भी लगभग 1% की गिरावट था। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो चलिए देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा % ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, एचडीएफसी बैंक बोलने से याद हुआ, एचडीएफसी बैंक का आज यानी संडे के दिन दोस्तों रिजल्ट आउट होने वाला था। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 10:30 बजे के अराउंड, बट कोई भी रिजल्ट दोस्तों अभी तक तो नहीं आया। अब मुझे नहीं मालूम कि एचडीएफसी बैंक ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखिए बड़े बैंक्स या बड़े कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो जिस वजह से ये आई थिंक पहली बार हो रहा है कि अभी तक कंपनी जो जिस डेट को फिक्स किया, या बोल सकते हो कंपनी की तरफ से अगर डिले भी हो रहा है तो उसके ऊपर भी बेस करके कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। एनीवे जो भी आ जाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो, गिफ्ट निफ्टी भी फ्राइडे नाइट को काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग दिया था 19,687 पॉइंट पे, लगभग वही सेम रीजन की वजह से। बाकी बात करें एफआईएसडीएस की तरफ से, देखिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। एफआईएस ने जो लगातार हमें सेलिंग देखने को मिला वो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। फिर भी कोई बहुत बड़ा बाइंग फ्राइडे के दिन एटलीस्ट नहीं किया। 317 करोड़ के आसपास परचेज किया था, और डीआईएस की बात करें थोड़ा बहुत सेल किया था 102 करोड़ के आसपास शेयर। अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा हमारे मेन सेगमेंट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट के ऊपर। के सामने मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो सबसे पहली बात है निफ्टी 50 लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग एकदम से न्यूट्रल जोन पे आरएसआई इंडेक्स है। अब चलिए सीधा पॉइंट पे जाते हैं कि कहाँ पे गिर सकते हैं, मतलब अगर गिरावट हो भी गया, क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि सारे डेटा को, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, मार्केट में ऐसा नहीं है कि 100% कंफर्म है कि कल गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल के अंदर कुछ भी गिरावट हो गया तो उसके मार्केट पलट भी सकता है, मतलब मार्केट में तेज़ी भी हो सकता है, इसका भी कंफर्मेशन है, ठीक है। बट क्रूड ऑयल के अंदर अगर कल सुबह सुबह तेज़ी हो गया 1-8% या 1.5% 2% ऊपर पहुंच गया तो उस केस में दोस्तों मार्केट को गिरावट होने से कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के साथ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रिलेट है। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने देखा एनालिस्ट की तरफ से भी ये लेवल को मेंशन किया था 19,607 पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका जो रेड कलर का लाइन यानी 50 डेज की ईएमए ये निकल कर आ रहा है दोस्तों इसी लेवल पे, जो कि लास्ट डे भी हमने देखा था। इसी लेवल के आसपास करने का शुरुआत करने के बाद ही एकदम से रिकवरी देखने को मिला। तो सपोर्ट लेवल हमें सबसे पहले मिल गया 19,607। इसके नीचे आई थिंक कि जाना काफ़ी टफ रहेगा, बट ऊपर की तरफ एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूँगा, ये देखिए ये हो गया आपका 1 आवर का चार्ट पैटर्न। तो ये देखिए यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे के दिन भी हमने देखा था कि 800 के आसपास थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश, बट लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस मिला 19,800। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, कल निफ्टी के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा एक हो गया 19,800। ये ऊपर की तरफ सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें,
एस फॉर सपोर्ट नीचे की तरफ जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 19,610 के अराउंड। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया दोस्तों निफ्टी 50 के लिए। अब बात ही कल बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और दो सेक्टर में जो मैं थंबनेल को मेंशन किया यहाँ पे गिर सकता है। एक होगा आपका बैंक निफ्टी, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एफआईएसडीएस का सबसे ज़्यादा होल्डिंग होने के कारण एफआईएस ने अगर सेल करना शुरू किया ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर को गिरावट होने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, उसके साथ साथ जो सारी कंपनी O2C बिजनेस करते हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, BPCL हो गया, इस टाइप की कंपनी के शेयर के ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी गिरावट होने का चांस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 44,000 का लेवल और ऊपर की तरफ लेवल्स है 44,500 का लेवल, जो कि लास्ट डे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। बाकी दोस्तों अगर